जय श्री राम भक्तों। आज हम बात करेंगे नागा साधु किसे कहा जाता है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नागा साधु अन्य सभी भक्तों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उन्हें कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है, उसके बाद ही वह नागा साधु बन सकते हैं। भारत में 13 ऐसे अखाड़े हैं जहाँ पर सन्यासी लोगों को नागा साधु बनाया जाता है, मगर सभी लोगों को नागा साधु से जुड़ी बहुत सारी बातें मालूम नहीं हैं। तो आइए इनके रहस्यमय जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। जिस किसी को भी नागा साधु बनना होता है, उसकी सबसे पहले अखाड़े में ब्रह्मचार्य की परीक्षा ली जाती है। इसे 6 महीने भी लग सकते हैं और 12 साल भी लग सकते हैं। जब अखाड़े के गुरु को लगता है कि उसका शिष्य पूरी तरह तैयार हो चुका है, उसके बाद ही गुरु उसको आगे की शिक्षा देता है। ऐसा नहीं है केवल पुरुष ही नागा साधु बन सकते हैं, बल्कि महिला भी नागा साधु बन सकती हैं। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले बालों को पूरी तरह काटना पड़ता है। बाद में गंगा नदी में 108 बार डुबकी लगाकर स्नान करना पड़ता है। उसके बाद उसे 5 गुरुओं से शिक्षा लेनी होती है। फिर उसे खुद का श्राद्ध कर्म पूरा करना पड़ता है, जिससे वह अपने परिवार और समाज के लिए मर जाता है। इस तरह पिंडदान करने के बाद वह अखाड़े का साधु बन जाता है। इस विधि के बाद में उस व्यक्ति को गुरु मंत्र दिया जाता है और उसके बाद में उसका पूरा जीवन उसी गुरु मंत्र के लिए ही देना पड़ता है। नागा साधु बनने के बाद सभी तरह के कपड़ों का त्याग करना पड़ता है, मगर किसी की इच्छा हो तो वह भूरे रंग का कपड़ा पहन सकता है। नागा साधु किसी को भी झुककर नमस्कार नहीं कर सकते, लेकिन वह ऐसा केवल किसी तपस्वी के सामने ही कर सकते हैं। नागा साधु किसी की निंदा नहीं कर सकते। नागा साधु दिन में केवल 1 बार खाना खा सकते हैं। नागा साधु भिक्षा मांग सकते हैं, लेकिन वह केवल 7 घरों में ही भिक्षा मांग सकते हैं। अगर उन्हें इन 7 घरों से भिक्षा में कुछ नहीं मिलता है तो उन्हें पूरे दिन भर भूखा ही रहना पड़ता है। अधिकतर नागा साधु केवल कुंभ के मेले में ही देखने को मिलते हैं। जैसे ही कुंभ का मेला खत्म हो जाता है, वैसे ही वे सारे नागा साधु चले जाते हैं। सभी नागा साधु जंगल में से ही सफ़र करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।